इसमें दिया हुआ है इफ़ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देन प्रूव दैट सारणिक ए बटे लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। हमें एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू निकालनी है। ए की आइगन वैल्यू दी हुई है, तो ए की आइगन वैल्यू अगर लैम्डा गिवन है तो इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। हमें एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू निकालने के लिए एडजॉइंट ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक्स की फॉर्म में जो भी आएगा वो आइगन वैल्यू के रूप में डिफाइन करेगा। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा इंटू एक्स के इक्वल आएगा। प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है ए इनवर्स के। अगर हम इससे एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालें तो ए इनवर्स इंटू सारणिक ए के बराबर आएगी। इसको अगर हम एडजॉइंट ए इंटू एक्स कर दें तो ये इक्वल आएगा ए इनवर्स इंटू सारणिक ए इंटू एक्स के। दोनों तरफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। सारणिक ए कांस्टेंट वैल्यू है, ए इनवर्स इंटू एक्स के इक्वल आएगा। हमें पता है कि अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्डा एक्स है तो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो 1 अपॉन लैम्डा इंटू एक्स होता है, क्योंकि आइगन वैल्यू ए इनवर्स का लैम्डा का प्रतिलोम होता है, बताया था। इनवर्टिबल ऑफ लैम्डा हमारे पास ए इनवर्स का आइगन वैल्यू होगी। अगर ए इनवर्स एक्स 1 अपॉन लैम्डा इंटू एक्स के इक्वल होगा तो इसको लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा इंटू एक्स की फॉर्म में लिखा गया। एडजॉइंट ए का आइगन मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा है, जो प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट थ्योरम और करवा रहा हूं साथ के साथ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सिद्ध कीजिए कि एकिक मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल इकाई मापांक के होते हैं। एकिक मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करें यूनिटरी मैट्रिक्स मीन्स किसे कहते हैं? यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आई, एकिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसका अर्थ ये हो गया कि ए स्टार जो है वो ए इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ए का आइगन मान हम लेट करके चलते हैं कि ए का आइगन मान जो है वो लैम्डा है, तो ए इनवर्स का आइगन मान क्या होगा? लैम्डा इनवर्स होगा। और ए स्टार का आइगन मान क्या होगा? लैम्डा बार होगा। ए स्टार का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज तो कर नहीं सकते लैम्डा का, क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो बार होगा, कॉन्जुगेट होगा उसका। अगर इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है तो हम इसमें ए स्टार इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बार इंटू एक्स के इक्वल लिखा जा सकता है। लेकिन ए स्टार किसके इक्वल है? सो ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स लिखा जा सकता है। और ए इनवर्स के जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है? तो इसको हम लैम्डा इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें, एक तरफ ले जाएं या जैसे भी हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो इससे ये कंडीशन बन रही है कि x जो है वो इक्वलेंट है किसके? लैम्डा इंटू लैम्डा बार x के। इसको 1 अपॉन लैम्डा करके और सॉल्व कर रहे हैं। और ये वैल्यू इक्वल तभी आ सकती है जब लैम्डा इंटू लैम्डा बार इज इक्वल टू क्या हो? लैम्डा इंटू लैम्डा बार का मतलब मापांक लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मापांक लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। अर्थात जो लैम्डा है आइगन वैल्यू है वो
इकाई मापांक का है। एक हमारे पास जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसके लिए जो आइगन वैल्यू है या करैक्टरिस्टिक रूट है वो यूनिट मॉडुलस का है, उसके मापांक का जो मान है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो सिद्ध करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें हमें यह दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि लांबिक वास्तविक मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल इकाई मापांक के होते हैं। एक तो लांबिक मैट्रिक्स है, लांबिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मीन्स A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I। रियल मैट्रिक्स मीन्स A बार इज इक्वल टू A। हमें यह प्रूफ करना है कि इसके लिए भी हमारे पास जो मापांक है वो यानी आइगन वैल्यू जो है वो इकाई मापांक के होंगे। वास्तव में इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर मैं इसके बार यूज कर लेता हूँ, A ट्रांसपोज A का बार इज इक्वल टू I बार, कॉन्जुगेट ले लिया दोनों साइड में। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा A बार A स्टार, क्योंकि A ट्रांसपोज का बार जो होता है स्टार को रिप्रेजेंट करता है, और A के ऊपर बार है इसलिए वो क्या बन गया, A के इक्वल, क्योंकि A बार A के इक्वल गिवन है हमें, तो ये इक्वल आएगा I बार क्या होता है, I के इक्वल। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स लांबिक मैट्रिक्स है यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है एंड रियल मैट्रिक्स है, तो वो एक तरह से एक मैट्रिक्स ही बन गई, यूनिटरी मैट्रिक्स बन गई। और अभी अभी हमने यूनिटरी मैट्रिक्स को क्या प्रूफ किया था कि उसका जो आइगन रूट होता है या कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है वो इकाई मापांक का होता है, एक मॉडुलस 1 होता है उसका, तो वही हमें वापस प्रूफ करना है। तो यहां पे हम ये लिखेंगे, हेंस मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी हमारे अतः आव्यूह एक आव्यूह है, और अगर एक आव्यूह है तो इसका जो मापांक होगा आइगन वैल्यू का वो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, जिसके कारण ये आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें एक्चुअल में ये कहा है कि A और B अगर कोई दो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो A इनवर्स B और B इनवर्स A के अभिलाक्षणिक मूल समान होते हैं। सिद्ध कीजिए। अभिलाक्षणिक मूल समान नहीं हो सकते इनके, क्योंकि A इनवर्स B का जब इनवर्स निकालेंगे वो B इनवर्स A के इक्वल आएगा, और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स करने पर उसकी आइगन वैल्यू प्रतिलोमी आती है, 1/λ के इक्वल आती है, न कि इक्वल आती है। तो ये एक स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी गलत दी हुई है। तो एक बार 9th क्वेश्चन को हम यहीं ड्रॉप कर देते हैं। अप टू 8th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके एग्जांपल्स में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं करवा दूँ। यूनिट नंबर कौन सी थी, सेकंड थी या फिफ्थ थी ये? अब पहले कौन सी? अच्छा, यूनिट नंबर फर्स्ट है ये, इसमें बुक में पेपर में पेपर हमारा फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उल्टा किया हमने। जो ग्रुप थ्योरी थी वो आपके यूनिट नंबर 3rd, 4th और 5th को कंप्लीट कर रही थी। मैट्रिक्स के अंदर जो हमने अभी पोर्शन किया वो सेकेंड यूनिट थी, और ये जो है वो फर्स्ट यूनिट। क्वेश्चन पेपर में जब आपको सेक्शन बी की बात करें या सेक्शन ए की बात करें, तो पहला क्वेश्चन जो मिलेगा, पहले 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए में, वो इसके मिलेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मिलेंगे वो जो सेकंड यूनिट अभी अभी हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की है, उससे नेक्स्ट फिर थ्योरी ऑफ उसमें ग्रुप थ्योरी में चले जाएंगे। सेक्शन बी में भी कुछ इसी प्रकार से होगा। 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इसका मिलेगा, पहला क्वेश्चन, जिसमें अथवा में भी इसी का क्वेश्चन होगा, फिर उसी के आगे चलता रहेगा ये। हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्ट करना। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में
इसमें हमारे पास सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल और रेशनल इंटीग्रल फंक्शन। इसमें देखो, एक कोई भी वेरिएबल x के अंदर फंक्शन कुछ इस फॉर्म में डिफाइंड हो, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू an, तो इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसको बहुपद। तो बहुपद का मतलब हमारे पास कोई भी फलन इस प्रकार किसी एक चर राशि एक्स वाई जेड को चर कहते हैं, ए बी सी स्मॉल में जो आ जाते हैं उनको हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। इनके विद रिस्पेक्ट अगर कोई भी पावर में रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का जो होता है उसे हम बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। इस पॉलिनोमियल में समीकरण आता है हमारे पास इक्वेशन। समीकरण का मतलब होता है, या इक्वेशन का मीनिंग है हमारे पास कि अगर इस पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो पुट कर दें तो उसे समीकरण कहते हैं। इक्वल में जीरो पुट करने का मतलब लाइक a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू an इक्वल्स टू 0, तो इसे हम समीकरण कहते हैं। यानी किसी भी बहुपद के बराबर में जीरो रखने पर प्राप्त समीकरण जो है, प्राप्त जो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन, उसे हम समीकरण कहते हैं। ये समीकरण कई प्रकार की हमने पढ़ी हुई है, जिसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ी है कि अगर n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 का मतलब है वेरिएबल की पावर 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 हो तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण। अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो इसे क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघात समीकरण। और अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो इसे बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्थ घात की समीकरण कहते हैं। ये हमारे पास 4 टाइप्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है a0 x प्लस a1 इक्वल्स टू 0। इसमें a0 x स्क्वेयर प्लस a1 x प्लस a2 इक्वल्स टू 0, a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वेयर प्लस a2 x प्लस a3 इक्वल्स टू 0, और इसमें a0 x की पावर 4 प्लस a1 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x प्लस a4 इक्वल्स टू 0। दीज आर द टाइप्स ऑफ सम इक्वेशंस। इसके बाद में जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्वेशंस के नेम में वो आगे आते रहेंगे, लेकिन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 इक्वेशंस हैं जिनका हम बार बार यूज करेंगे। इन 4 इक्वेशंस को ही हमें आगे स्टडी करना है पूरा। इसके लिए हमारे पास 2 प्रकार की इक्वेशंस बनती हैं, 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन हमारे पास है न्यूमेरिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल इक्वेशन संख्यात्मक, जिसे कहेंगे संख्यात्मक समीकरण। यदि कोई भी इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स जो हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल आ जाए ओनली, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, इसमें x के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक इंटीजर है या एक इरेशनल है या एक रेशनल है, कुछ भी हो, एक रियल नंबर हमारे पास या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो उसे हम न्यूमेरिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x
प्लस 5 बराबर 0 एक संख्यात्मक समीकरण को व्यक्त करता है, न्यूमेरिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि एक आएगा हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन या बीजीय हमारे पास समीकरण। बीजीय समीकरण का मतलब होगा कि अगर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 आ जाए, यानी कोफिशिएंट जो हैं वो कांस्टेंट वैल्यू जरूर हैं लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ए बी सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो इस प्रकार की इक्वेशन जो होती हैं उन्हें हम अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो दोनों ही टाइप की इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशंस की बात करनी है हमें इस एक्सरसाइज में कि हम किस प्रकार से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, हमें सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनके रूट्स क्या होंगे, इनके रूट्स में रिलेशंस क्या बनेंगे, उन पूरे टॉपिक के बारे में हमें स्टडी करनी है इस पूरे चैप्टर में। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से एग्जैक्टली बनेगा हमारे पास।